हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है करंट अफेयर से, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा सभी इम्पॉर्टेंट सूचकांक 2026 में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दिसंबर 2025 तक का अपडेटेड करंट अफेयर यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें कि टॉप 25 शामिल किया गया है। और ये जो टॉप 25 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अधिकतर आपका सूचकांक से इसी इंडेक्स से पूछा जाता है। और अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये लोग तो अभी ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, क्योंकि यहाँ से अभी आप देख ही रहे हैं डेली एक क्वेश्चन बन रहा है आपका एग्ज़ाम में। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से 25 क्वेश्चन की, जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, 71 स्थान है। इसमें यह भी आपको देखने को मिलेगा कि पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है, इस इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉप 25। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ही प्रश्न, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि यह इंडेक्स बताता क्या है। तो यह इंडेक्स जो है अल्प पोषक, बाल कुपोषण, बुनियादी पोषण और बाल मृत्यु दर जैसे मानकों से भुखमरी के स्तर को मापता है। ठीक है, इसमें आपका अगर बात करें भारत का कौन सी स्थान है इस इंडेक्स में 2025 में जो जारी किया गया, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो 102वां स्थान है। इसमें आपका शीर्ष स्थान पर कौन है, तो देखिए शीर्ष स्थान पर जो है 5 शहर को टोटल यहाँ पर शामिल किया गया है। कुछ यहाँ इसमें कुछ स्कोर दिया जाता है, जीरो मतलब कि 5 से नीचे जो जिसका स्कोर है उसको जो है नंबर 1 में शामिल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 कंट्री आता है, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। शीर्ष स्थान पर पूछा जाए कि कौन है, तो एक है बेलारूस और दूसरा अर्मानिया। ठीक है, कौन, बेलारूस और अर्मानिया। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स जारी कौन करती है, तो वेल्थंगर हिल आपको जो है नामक एक संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इसको जारी कर दिया गया है। और यह जो है दुनिया की एक अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंक करता है। ठीक है, इसमें कि आपका भारत का स्थान 38 है, यानी कि 38वां स्थान भारत लाया है इस इंडेक्स में। और शीर्ष स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, और भारत 38वां स्थान पर है। कम से कम ये 2 पॉइंट तो आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि शीर्ष स्थान पर कौन है और भारत का स्थान क्या है। और दोनों भी नहीं सकते हैं तो कम से कम एक तो जरूर याद कीजिए कि भारत का स्थान कौन सा है, क्योंकि अभी ग्रुप डी में जितने भी आपका शिफ्ट में आ रहे हैं क्वेश्चन, वो भारत का ही पूछा जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स को जारी कौन करती है, तो ये एक संस्था है विपो, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक और संपदा संगठन। और यही संगठन जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है, 2025 में जारी कर चुका है, जिसमें भारत का स्थान 38 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात करते हैं तो ये आता है आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है, तो ये बताता है किसी भी देश की जो है पासपोर्ट जो है कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है ना। तो दुनिया के पासपोर्ट की ताकत को दिखाने वाला एक इंडेक्स है, जो क्या करता है आपका, ये एक रैंक जारी करता है। ठीक है, जिसमें कि भारत का आपका इसमें स्थान है 85। कितना स्थान है, 85। सिंगापुर का पहला स्थान है। अक्सर आप लोग देखते होंगे जापान या सिंगापुर का पहला स्थान रहता है, तो यहाँ पर आपकी जो है 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें सिंगापुर का पहला स्थान है, भारत का 85वां स्थान है। ठीक है, और एक IATA नामक एक संस्था है, यही ये इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक में भारत का 4था स्थान है, अमेरिका का पहला स्थान है। यह सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर नामक एक संस्था है, जिसके द्वारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह सूचकांक एक्चुअली में किसी देश की सैन्य ताकत, संसाधन और रक्षा क्षमता का समग्र मूल्यांकन
करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें कि भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका का पहला स्थान है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर विश्व खुशहाली रिपोर्ट, एकदम रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है आपका 118वां, याद रखना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है और इसमें फिनलैंड का पहला स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश कौन है? फिनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। इसको जारी कौन करता है? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन SDSN नामक एक संस्था है, जिसके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, यह जो एक्चुअली में क्या करता है कि यह जो है किसी भी देश के नागरिकों की खुशी, सामाजिक समर्थन, कल्याण, आज़ादी, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है और इसी को आधार मानकर के यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025। तो 2025 यानी कि 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 10वां, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये इंडेक्स है कि भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 10वां। डेनमार्क का स्थान है पहला। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच नामक एक संस्था है, जिसके माध्यम से आपका ये इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, यह जो है क्या बताता है इंडेक्स? तो यह इंडेक्स बताता है किसी भी देशों की जलवायु नीति, उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के प्रदर्शन को मापता है। ठीक है, और उसके आधार पर रैंक करके ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, तो ये आपका जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का 151वां स्थान है और इसमें नॉर्वे का पहला स्थान है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? तो 151वां स्थान है, नॉर्वे का पहला स्थान है। और कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, जिसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्रत्येक साल जारी किया जाता है। ठीक है, यह मापता क्या है? तो यह पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मीडिया स्वतंत्रता के माहौल को आंकता है, यानी कि किसी भी देश में पत्रकारों की कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है बोलने की, किस या फिर दिखाने की, कितनी उसकी सुरक्षा है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपका माप करके आपको ये इंडेक्स जारी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यह जो है आपका UNDP नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 130वां है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तीनों को याद रखना है, तीनों पहले स्थान पर है। ठीक है, तीनों देश पहले स्थान पर है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। खास करके आइसलैंड को जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, आइसलैंड क्या है? मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान में है, साथ ही साथ नॉर्वे भी पहले स्थान में है और स्विट्जरलैंड भी पहले स्थान में है। और भारत का स्थान क्या है? 130। नॉर्वे और एक चीज में था पहले स्थान पर, किसमें? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी नॉर्वे पहले स्थान पर था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI एकदम। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान 115वां है। ठीक है, कितना स्थान है भारत का? 115वां। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है और इसको जो है आपका IEP, ठीक है, IEP नामक संस्था जारी करती है। ठीक, EP का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, ठीक है, नामक संस्था जारी करता है, जिसमें आइसलैंड का पहला स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 115वां स्थान है। ये पॉइंट याद रखना है। आपका बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 2024, ये अभी तक जो है 2025 में जारी नहीं किया है, तो ये 2024 का ही याद करना है और इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है और भारत जो है 96वां स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था है, जिसके द्वारा यह जारी करता है इस इंडेक्स को। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये क्या बताता है, देख लेते हैं। यह अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता, बुनियादी ढांचा, दक्षता,
नवाचार और व्यापार माहौल को मापता है, और ये उस चीज़ को बेस बना करके ये जारी करता है, जिसमें कि सिंगापुर का पहला स्थान है और भारत का स्थान 41वां है। अच्छा बताइए, सिंगापुर का और एक चीज़ हम बताए थे जिसमें कि पहला स्थान था किसमें, तो वो क्या था, वह था आपका ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, है ना। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में आपका पहले स्थान पर कौन था, सिंगापुर, और भारत का उसमें कितना स्थान था, 85। यहीं पर उस प्रकार से ही आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर का पहला स्थान है और भारत का 41वां स्थान है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रसद प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और अभी 2024 या फिर 2025 में जारी नहीं किया है, ये 2023 में ही जारी किया था, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। और इसमें भारत का 38वां स्थान है और सिंगापुर का इसमें भी पहला स्थान है। तो रसद प्रदर्शन सूचकांक में भी सिंगापुर का पहला स्थान हुआ। उसके बाद आपका पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर का पहला स्थान है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी सिंगापुर का पहला स्थान है। ये तीनों याद रखना है। और रसद प्रदर्शन सूचकांक को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, इसको जो है जारी किया है 2025 में, जिसमें भारत का स्थान है 131। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, 131वां। इसमें आइसलैंड का पहला स्थान है। ठीक है, आइसलैंड का पहला स्थान है। और एक चीज में आइसलैंड का पहला स्थान था किसमें, वैश्विक शांति सूचकांक में भी आइसलैंड का पहला स्थान था, है ना। और खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान किसका था, तो फिनलैंड का। इस प्रकार से आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक एक संस्था है, जिसके द्वारा जो है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें आइसलैंड का पहला स्थान और भारत 131वें स्थान पर है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। यहाँ पर 2024 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी 2025 का इंडेक्स जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 वाला ये सूचकांक है, इसमें आपका भारत का स्थान 42वां है। शीर्ष स्थान पर कौन है, अमेरिका है। ये पॉइंट याद रखना है। और आपका इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 को जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका का पहला स्थान है, भारत का 42वां स्थान है। अमेरिका का और किस में था पहला स्थान, सैन्य शक्ति में ना, सैन्य शक्ति में भी अमेरिका का पहला स्थान था। उसमें सैन्य शक्ति में भारत का कितना स्थान था, चौथा स्थान था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का 42वां स्थान है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को हम लोग बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जारी कर चुका है, जिसको जो है SDSN नामक संस्था जारी करता है। और SDSN का अगर फुल फॉर्म की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इस संस्था के द्वारा जो है आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 99वां है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, फिनलैंड कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि फिनलैंड जो है आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भी पहले स्थान पर है। और फिनलैंड और किस में था पहले स्थान पर, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आपका जो है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आपका जो है पहले स्थान पर था फिनलैंड। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और विकास सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भी फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत का इसमें 99वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में आपका भारत का कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है। एक्चुअली में देखिए, इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह आतंकवादी गतिविधियों, घातकता, घटनाओं और प्रभाव के आधार पर देश की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, कि कौन सी देश में कितना ज़्यादा आतंकवाद फैला हुआ है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बुर्किना फासो में फैला हुआ है। पिछला साल जो है अफगानिस्तान था, लेकिन अभी जो है बुर्किना फासो हो गया है। तो याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पहला स्थान पर बुर्किना फासो है और भारत का इसमें 14वां स्थान है, कि 14वें स्थान पर भारत है। जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। ठीक है, यानी कि ये IEP नामक संस्था के द्वारा जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है,
इसको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान 176वां है और एस्टोनिया पहले स्थान पर है। तो याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया का पहला स्थान है, भारत का 176वां स्थान है और येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, तो आ जाता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, इसका है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, क्योंकि 25 में अभी तक जारी इसको नहीं किया गया है। तो याद रखिए कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का 104वां स्थान है, डेनमार्क का पहला स्थान है। ठीक है, भी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपका पूछा जा चुका है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, तो आपका जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और एक्चुअली में ये बताता क्या है, यह इंडेक्स जो है ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा संक्रमण की तत्परता जैसे मानकों पर देशों की रैंकिंग करता है। ठीक है, याद हो जाएगा। खैर कि आपको विवरण याद नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर याद क्या करना है, तो भारत कौन से स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ये दो कम से कम याद रखना है। तो आपका भारत का जो स्थान है 71वां है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का 71वां स्थान है और स्वीडन का इसमें पहला स्थान है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान 128वां है, सिंगापुर का पहला स्थान है। सिंगापुर आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है और 128वां स्थान पर भारत है। हेरिटेज फाउंडेशन नामक एक संस्था है जिसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान है। शीर्ष स्थान पर कौन है, अमेरिका है और हुरून रिसर्च संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक्चुअली में यह बताता क्या है, तो यह देशों के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को की संख्या को प्रभाव को मापता है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश में कितनी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स या फिर कंपनियां हैं, ठीक है, उसको ये माप करके जारी करता है, जिसमें कि आपका भारत का तीसरा स्थान है, अमेरिका का पहला स्थान है। हुरून रिसर्च के द्वारा ये इंडेक्स को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, भारत का तीसरा स्थान है, सबसे खराब बांग्लादेश का है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। IQ एयर के द्वारा नामक जो संस्था है, इसके द्वारा आपका विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। भारत का तीसरा स्थान और पहले स्थान पर कौन है, बांग्लादेश, यानी कि सबसे खराब जो है अभी वायु गुणवत्ता किस देश का है, बांग्लादेश का। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, इसमें भारत का 49वां स्थान है, अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पर है, 49वां स्थान पर है भारत और पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका ये नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर सूचकांक 2024, इसमें भारत का 30वां स्थान है और इसमें भी अमेरिका का पहला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अमेरिका का नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक में भी अमेरिका का पहला स्थान था और आपका ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भी अमेरिका का पहला स्थान है। ठीक है ना, और सैन्य शक्ति में भी अमेरिका का पहला ही स्थान था। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी अमेरिका का ही पहला स्थान था। तो ये चार तो आपको एक ही साथ याद हो गया है ना, और भारत का इसमें 30वां स्थान है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का 30वां स्थान, ये पॉइंट याद रखना है। ब्रांड फाइनेंस नामक एक संस्था है जिसके द्वारा जो है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ मैं करा चुका हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो ठीक है। तो आपका यहाँ पर है WDMMA वायु शक्ति रैंकिंग 2025, वायु शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा स्थान है और अमेरिका का इसमें भी पहला स्थान है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो है वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और करंट अफेयर का ही एक कोई न्यू टॉपिक में लेकर के आऊँगा जो कि आपका अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।